व्यसनों को त्यागना ही व्रत होता है। बोलो राधे राधे। अन्न ना भी त्याग पाओ कोई बात नहीं, पर व्यसन तो त्याग लो। अगर एक दिन थोड़ा ईश्वर की याद में रह लो, भगवान की याद में रह लो, तो क्या बिगड़ जाएगा? कुछ नहीं। इसलिए एकादशी का व्रत सर्वोत्तम व्रत होता है वैष्णवों के लिए, और ये भगवान नारायण की, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होता है। ये व्रत हमको करना ही चाहिए, ये महिमा है। बाबा व्रत कैसे करते हैं? एकादश्याम निराहार क्षमाभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाभिषत। निराहार व्रत रखते हैं नंद बाबा। रात्रि कालीन जब बिस्तर पे सोने गए तो इनको नींद नहीं आई, क्योंकि खाली पेट नींद नहीं आती। करवट लेते रहे रात भर। प्रातः काल जाते थे ब्रह्म बेला में स्नान करने जमुना जी पे। आज रात्रि को 2 बजे ही आंख खुल गई और जमुना जल में स्नान करने को गए तो जल के देवता वरुण जी के दूत वहां पहरा दे रहे थे। नंद बाबा को पकड़ के वरुण लोक में ले गए और नंद बाबा को बांध करके डाल दिया। नंद बाबा बंधे पड़े हैं। प्रातः सूर्योदय हुआ, मैया जसोदा को बड़ी चिंता भई। लाला को बुलायो। अरे लाला ने कहा, हाँ बेटा, तेरे बाबा इतने समय तक रोज आ जाया करते थे, आज पतो ना है अभी तक आए ना है। कन्हैया बोले, मैया तू चिंता मत कर, मैं जाऊं अभी। और कन्हैया आए हैं। यमुना पुलिन पर, यमुना तट पे भगवान ने देखा कि बाबा के वस्त्र रखे हुए, पर बाबा को पतो ना है बाबा कहाँ गए। ध्यान लगाया भगवान ने तो बाबा वरुण लोक में बंधे पड़े हैं। भगवान ने छलांग लगाई जमुना जी में, वरुण लोक में भगवान पहुंच गए। और वरुण लोक में जैसे ही पहुंचे, सही वरुण जी ने भगवान का बड़ा दिव्य स्वागत किया। सिंहासन से खड़े हो गए कि हमारे स्वामी आ गए, हमारे मालिक आ गए। अच्छा, नंद बाबा बंधे बंधे देख रहे थे कि वरुण जी ने हमारे लाला को खड़े होकर के प्रणाम किया, भगवान कह के संबोधन किया। बाबा देख रहे हैं। वरुण जी ने अपने सिंहासन पे भगवान को बिठाया, चरण धुले, सेवा करी। सरकार, हमसे कोई कार्य था तो हमको याद कर लिया होता, आपने कष्ट क्यों किया? आप तो हमारे मालिक हैं, हम आपके सेवक हैं। भगवान मुस्कुराए, वाह वरुण जी, एक तरफ तो तुम कह रहे हो हमारे सेवक हो, पर यह सेवा समझ में नहीं आई कि दूसरी ओर तुमने हमारे बाबा को बांध के डाल रखा है। ये कौन सी सेवा कर रहे हो? वरुण जी घबरा गए, सैनिकों को इशारा किया कि बाबा को जल्दी छोड़ दो वरना हमारी नौकरी तो गई। तुरंत बाबा को तत्काल प्रभाव से बंधन से मुक्त कराया गया। बाबा को लेके, और जैसे ही जमुना किनारे वृंदावन में आके भगवान प्रकट हुए, ब्रजवासियों की भीड़ लग गई थी। बाबा कहाँ चले गए थे? तब बाबा ने सारी कथा सुनाई तो ब्रजवासियों के मन में बैकुंठ देखने की इच्छा हुई। भगवान ने सबको ब्रह्म कुंड में डुबकी लगवाई और बैकुंठ का दर्शन कराया। लेकिन बैकुंठ में ब्रजवासियों को वो आनंद की अनुभूति नहीं हुई जिस आनंद की अनुभूति ब्रजवासी वृंदावन में करते हैं। और ये नितांत सत्य बात है। वृंदावन का ठाकुर हमारे लिए सुलभ है और बैकुंठ का ठाकुर हमारे लिए बहुत दुर्लभ है। बोलो राधे राधे। भाव से बोलिए। चलो पहले हम यहीं की बात करें। वृंदावन तो आप सबने देखा है। वृंदावन बिहारी का दर्शन सुलभ है और बैकुंठ बिहारी का दर्शन दुर्लभ है। बैकुंठ बिहारी कौन है? आप कभी तिरुपति गए हैं? आप गए? बहुत अच्छे। तिरुपति में आप तिरुपति बालाजी का दर्शन करने जाओ। एक बार मैं फंस गया। आज के लगभग 10 साल पहले की बात है। मैं बेंगलोर कथा करने गया हुआ था, तो वहाँ हमारे सब यजमान शिष्य बोले कि गुरुजी चलो आपको तिरुपति दर्शन कराते हैं। उस समय ऑनलाइन सिस्टम नहीं था। अच्छा, हमको कुछ ऐसा दिमाग में नहीं रहा और उस दिन सैटरडे पड़ गया, शनिवार गए दर्शन को, हम और हमारे आचार्य जी संग में। हमने सोचा कि भाई कोई व्यवस्था होगी, अच्छे से दर्शन हो जाएंगे, और उतना ही समय लेके गए थे। तो लाइन लगी हुई थी, सो लाइन में हम भी लग गए। सोचा घंटा आधा घंटा में नंबर आ जाएगा, तो लाइन बड़ी लंबी, इतनी लंबी लाइन कि दिखे ही नहीं कि ना तो मंदिर दिख रहा है ना लाइन का अंत दिख रहा है, कहाँ तक क्या है।
धीरे 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 एक हॉल से दूसरा हॉल, दूसरे हॉल से तीसरा हॉल, धीरे 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 धीरे। अब जब दर्शन के लिए पहले हॉल में पहुंचे तो आप विचार करिए, सुबह 8:30 बजे लाइन में लगे थे, रात्रि को 9 बजे पहले हॉल में पहुंच पाए। बोलो राधे राधे। 3 हॉलों में जाना पड़ता है, फिर आगे मंदिर। अपना नंबर वहीं लिखाया हम लोगों ने, भैया हम यहां तक आ गए, हमारा नंबर लिखो, अब कहीं होटल में रुकेंगे जाके। फिर आए नीचे तिरुमाला है ना, वहां जाके रुके। फिर उसके बाद प्रातःकाल फिर लग गई लाइन में। और सच्ची बात है, शाम को 6:30 बजे नंबर दर्शनों का आया। सुबह से शाम तक फिर लगे रहे, तो लगभग मान के चलो 28-30 घंटे हम लोगों को लाइन में रहना पड़ा। और दर्शन कैसा हुआ? केवल 5 सेकंड बस हमारे साथ क्यों। लेकिन कृपा हो गई थोड़ी बालाजी की। हमारा स्वरूप थोड़ा ऐसा था, तो वो जो वहाँ के पुजारी और जो सेवक थे उन्होंने देखा स्वरूप। ये सारे में पूछा कहाँ से आए हैं आप? हमने कहा भैया वृंदावन से। अच्छा तो साइड में आओ, थोड़ा इधर आओ। साइड में खड़े हो गए तो हमको थोड़ा सा 5 मिनट अच्छे से दर्शन हुआ। पर तिरुपति को मैंने बोल दिया, तुमसे अच्छे हमारे वृंदावन के ठाकुर। बोलो राधे राधे। मैंने कहा तुमसे अच्छे, लाखों की भीड़ क्यों ना हो, कितने भी धक्के क्यों ना लग जाएं, पर बिहारी जी का दर्शन बड़ी सुलभता से हो जाता है। बोलो राधे राधे। सच्चाई है। अभी वृंदावन में इतनी भीड़ है, हाय इतनी भीड़, दर्शन कैसे होंगे? आप जाओ तो सही, धक्के लगेंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन दर्शन तो कम से कम हो जाते हैं। कई बार इतनी भीड़ होती बीच में लटक जाते हैं, पर दिख तो रहे बिहारी जी सामने, अच्छे से दर्शन हो रहे हैं, कोई रोक टोक वाला नहीं कि ऐसे ऐसे करने वाला। आनंद होता है। वृंदावन बिहारी का दर्शन सुलभ है, पर बैकुंठ बिहारी का दर्शन बड़ा दुर्लभ है।